देश के प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें तेजी से देश और विदेश में वायरल हो रही हैं। जिन शख्स के साथ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनका नाम है बालेश धनखड़। कौन है ये बालेश धनखड़? ये बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मुखिया रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इन बालेश धनखड़ पर इनको 40 साल की सजा का ऐलान किया गया। इन्हें 40 साल की सजा हो गई। क्यों? क्या किया है इन्होंने? कांग्रेस ने बालेश धनखड़ का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के साथ बालेश धनखड़ की कई तस्वीरें दिखाई और उसे उनका बेहद करीबी बताया। कौन है बालेश धनखड़, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की एक अदालत ने ये सजा सुनाई। बालेश धनखड़ को 5 विदेशी लड़कियों से रेप का दोषी पाया गया था। बालेश ने नौकरी का झांसा देकर कोरियन लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया और फिर उनसे दुष्कर्म किया। इस मामले में 2 साल पहले उसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा अब सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेश ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष रहा है। इसके अलावा उसने हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया है। बालेश मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। 2005 में पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं बस गया। पढ़ाई के बाद एबीसी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, सिडनी ट्रेंड्स के अलावा दूसरे निगम में बतौर डेटा विजुअलाइजेशन सलाहकार के रूप में काम किया। बालेश धनखड़ के खिलाफ कुल 39 मामले दर्ज थे, जिसमें 13 मामले दुष्कर्म के थे। 5 कोरियन लड़कियों से रेप के मामले में 2019 में सिडनी से उसे अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद अब उसे सजा सुनाई गई है। बालेश लड़कियों को कैसे फंसाता था, अब वो भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में उसने अखबारों में ऐड देकर कोरियन लड़कियों को इंग्लिश ट्रांसलेटर के तौर पर नौकरी देने के बहाने बुलाया और फिर उन्हें ड्रग्स का नशा कराया। नशे में बेसुध लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। धनखड़ के इंडिया आने की बात करें तो आखिरी बार 2014 में वो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह देखने इंडिया आया था। बालेश ने इसकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की हुई हैं। कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, अब आप वो पूरी बात भी सुन लीजिए। इन बालेश धनखड़ पर इनको 40 साल की सजा का ऐलान किया गया। इन्हें 40 साल की सजा हो गई। क्यों? क्या किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का झूठा विज्ञापन दिया कि ये नौकरी लगवा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें थी। लोगों को लगा ये नौकरी लगवा देंगे और नौकरियां लगवाने के लालच में अपने घर पे, अपने फ्लैट पे बुलाया महिलाओं को, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया। ये ऐसा 5 महिलाओं के साथ किया और जिसके दोषी करार दे दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में बालेश धनखड़ और इन्हें 40 साल की सजा हो चुकी है। हम एक ही बात पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी, बालेश धनखड़ से आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों और कैसे बालेश धनखड़ प्रधानमंत्री जी के इतने करीबी हो गए? क्या है उसके पीछे का राज? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपको और आपके प्रधानमंत्री मुख्यालय पीएमओ को बालेश धनखड़ के कुकर्मों की जरा भी जानकारी या भनक सूचना नहीं थी क्या? यह हमारा सवाल है। ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का करीबी आदमी जघन्य अपराध कर रहा है, उसे 40 साल की बलात्कार में मास रेपिस्ट, सीरियल रेपिस्ट जैसी हेडलाइन बन रही है और उनके बारे में खबर नहीं थी। या फिर सब कुछ जानते हुए प्रधानमंत्री जी और भाजपा इसे छुपाती रही और अपनी छवि को बचाती रही। आज बीजेपी मोदी जी का डंका इन तस्वीरों के माध्यम से पूरे
विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन बीजेपी और मोदी जी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बालेश धनखड़ रेवाड़ी का एनआरआई है, वो प्रधानमंत्री की शपथ तक में शामिल हुआ है। उसे आमंत्रित किया गया, विशेष आमंत्रित किया गया। बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, आप आइए बालेश धनखड़ जी। और ये 2 तस्वीरें हैं जब बालेश धनखड़ राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में खड़ा हुआ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा गया। और बालेश धनखड़ की मुलाकात एक नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी से होती है। आप प्रधानमंत्री जी के वस्त्रों से पहचान सकते हैं कि ये एक नहीं अनेक मुलाकात है। ये पहला वस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पहली मुलाकात। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरा वस्त्र बदला और दूसरी मुलाकात। ये तीसरा वस्त्र बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और ये तीसरी मुलाकात है। लगातार आप देखिए इन तस्वीरों को, बालेश धनखड़ और प्रधानमंत्री जी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पीएमओ में बुलाकर बालेश धनखड़ से लगातार बैठकें की हैं। क्या मुद्दे थे इन बैठकों के? फर्जी विज्ञापन निकाल रहा था बालेश धनखड़, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को नौकरी देने का लालच दे रहा था। क्या प्रधानमंत्री जी, आप और आपके पीएमओ को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी? ये प्रधानमंत्री के आवास में जब प्रधानमंत्री जी बुलाकर इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़कर बालेश धनखड़ से मिलते हैं, तो क्यों इस झूठे विज्ञापन नौकरी देने के धोखे में कोई नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री का करीबी है। ये देखिए, यहां पर भी वस्त्र बदला और कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं। कम से कम नहीं तो 15 बार बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत के अंदर, पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन में लगातार। और भाजपा का एक नेता नहीं, ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी गए ऑस्ट्रेलिया, तो बकायदा इनको बुलाकर मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में संबित पात्रा, ये अनेकों, ये देखिए, ये बैठक होती है तो ये बैठक आयोजित करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। और ये कोलाज बताता है कि एक नहीं अनेकों बार बालेश धनखड़ से प्रधानमंत्री मोदी जी आप मिलते रहे। हम एक ही सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के साथ इस देश में जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहा है। बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें न्याय मांग रही हैं। क्या आप तस्वीरें जारी कर सकते हैं? जितनी तस्वीरें आपकी बालेश धनखड़ के साथ हैं, क्या उतनी मुलाकातें, उतनी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास हो, हमारी उन पीड़ित बेटियां जो न्याय मांग रही हैं उनके साथ आपकी इतनी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ तक।